Hello everyone, welcome back to our YouTube channel APC Academy. Today we are going to talk about human eye. इससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी APC Academy में HP TET TGT कमीशन की एडमिशंस ओपन हो चुकी हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिक फैक्ट्स ऑफ आईज के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ आईज इज कॉल्ड ऑफ्थेल्मोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ आईज इज कॉल्ड ऑफ्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे डायमीटर ऑफ आई बॉल। डायमीटर ऑफ आई बॉल है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें वेट की तो वेट होगा 7 ग्राम। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपकी आई बॉल है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन स्फीनोइड एंड इथमोइड बोन। आई बॉल प्रेजेंट बिटवीन स्फीनोइड एंड इथमोइड बोन। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे, जो आपकी आई बॉल है उसके बाहर एक फैट की कवरिंग होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करेगी, और दूसरा फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ आईज में हेल्प करेगी। फैट कवरिंग हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। नेक्स्ट आई बॉल जो आपकी होगी उसमें 6 मसल्स प्रेजेंट होंगी। 6 मसल्स, 4 रेक्टस मसल्स एंड 2 ओब्लिक मसल्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे लेयर्स ऑफ आई। तो जो आपकी आई है इसमें मेनली 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। outer fibrous coat, middle vascular coat and inner nervous coat। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फाइब्रस कोट के बारे में। फाइब्रस कोट की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 2 पार्ट्स आएंगे, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। फर्स्ट लेयर है फाइब्रस कोट। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल एंड इट कंसिस्ट स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो जनरली अगर हम बात करें तो आपको आपकी आई कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस वाइट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड स्क्लेरा, ओके, एंड दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस एंड आइरिस कंटेन प्यूपिल। जो आपकी आइरिस है इसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें स्क्लेरा की, तो स्क्लेरा क्या है? इट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। इट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ आई, ठीक है। और जो 5/6 पोर्शन है आपकी आई का वो स्क्लेरा ही होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो स्क्लेरा है ये आपका व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसमें लॉट ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे आपकी आई बॉल को। नेक्स्ट है आपके पास कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है ये क्या है? इट इज थिक ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग, थिक ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग, और कैसा होगा? ये होगा एवेस्कुलर, ठीक है। एवेस्कुलर मतलब यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। तो जो आपका कॉर्निया है ये डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग आई डोनेशन आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो डोनेट किया जाता है कॉर्निया।
नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड लेयर, वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट, ठीक, जो आपकी वेस्कुलर कोट है इसमें लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें मेनली 3 पार्ट्स आएंगे आपके पास, कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस, ठीक है। डायग्राम की अगर हम बात करें तो आपकी आउटर मोस्ट लेयर थी स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा के बाद जो सेकेंड लेयर है वो है कोरोइड, ठीक है। जो कोरोइड है ये फर्दर एक्सटेंड है, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है ये कैसा है, थिन है, और जो एंटीरियर पार्ट है ये थिक है। तो जो एक्सटेंशन है कोरोइड की वो है आपकी सीलियरी बॉडी, ठीक है। और सीलियरी बॉडी के आगे क्या प्रेजेंट होगा, आइरिस प्रेजेंट होगी, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कोरोइड की, तो यहाँ पे जो कोरोइड लेयर है इट इज द मोस्ट पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई, ठीक है। इसमें लॉट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, लॉट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट होगा। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा मेलानिन प्रेजेंट होगा तो जो आपकी कोरोइड है ये डार्क कलर की होती है। डार्क कलर की क्यों है, ये प्रिवेंट करती है इंटरनल रिफ्लेक्शन को, ठीक है, एंड ब्लर इमेज को। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है टैप्टम, टैप्टम विच एक्ट लाइक अ मिरर। और ये जो आपकी टैप्टम लेयर है ये वेल डेवलप्ड होती है कैट्स में, ठीक है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग डार्कनेस जो आपकी कैट्स हैं उनकी आईज में ग्लो होता है, तो वो ग्लो क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैप्टम लेयर। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी क्या है, सबसे पहले तो इट इज द जंक्शन बिटवीन कोरोइड एंड आइरिस। Ciliary body, junction between choroid and iris। अब जो आपकी सीलियरी बॉडी है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सीलियरी मसल्स एंड सीलियरी प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, सीलियरी मसल्स एंड सीलियरी प्रोसेसेस, ये सिक्रेट करेंगे एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या है, वाटरी फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन एंटीरियर पार्ट ऑफ आई, और इसका काम क्या होगा, आई को शेप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है यहाँ पे आइरिस, थर्ड पार्ट आइरिस। आइरिस जो है ये प्रोवाइड करती है कलर टू द आई। आइरिस प्रोवाइड कलर टू द आई एंड iris contain 2 types of muscles, radial muscles and circular muscles. Radial muscles and circular muscles. Radial muscles are also known as dilator muscles and circular muscles are also known as sphincter muscles. Dilator muscles and sphincter muscles. अब जो आपकी आइरिस है इट कंसिस्ट ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। यहाँ पे जो मैंने शो किया था, ठीक है, आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग है जिसको बोला प्यूपिल। जो भी आपकी आंख में लाइट एंटर होती है वो प्यूपिल के थ्रू एंटर होगी, और जो लाइट एंटर हो रही है उस पर कंट्रोल किसका होगा, आइरिस का होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हम ब्राइट और डिम लाइट में देखते हैं तो जो प्यूपिल का साइज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ब्राइट लाइट की। जब ब्राइट लाइट में देखेंगे तो जो आपकी सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो आपका प्यूपिल है उसका साइज जो है वो नैरो हो जाएगा, लाइक दिस।
सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पिपल का साइज जो है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है, नैरो पिपल। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे डिम लाइट की, तो जो रेडियल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लाइक दिस। तो जो प्यूपिल का साइज है वो लार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका आइरिस की मसल्स कैसे काम करेंगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आइरिस का जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है मेलानिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। अब आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो आपको कुछ अंग्रेज टाइप दिखते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है एल्बिनोस। एल्बिनोस क्या है, जिनके जो हेयर्स हैं वो ब्राउनिश कलर के होंगे, स्किन जो है वो आपकी रेडिश कलर की होगी, ठीक है, और जो उनकी आइरिस है वो भी पिंकिश कलर की होती है, ठीक है। तो जो एल्बिनोस है they lack pigmentation, ठीक है, और इनमें पिगमेंटेशन क्यों नहीं होती है, ड्यू टू लैक ऑफ टायरोसिनेज। टायरोसिनेज क्या है, टायरोसिनेज एक एंजाइम है जो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, हेल्प इन the formation of मेलानिन। देखो अब जब टायरोसिनेज नहीं होगा तो मेलानिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जब मेलानिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो आपके एल्बिनोज हैं उनमें पिगमेंटेशन नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर की, जो कि है आपके पास नर्वस कोट, ठीक है, इसके अंदर आएगा आपका रेटिना। थर्ड लेयर है नर्वस कोट, नर्वस कोट के अंडर आएगा रेटिना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिना क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। और जो इमेज फॉर्मेशन है वो कौन सी लेयर पे होती है, रेटिना पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट, जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो रेटिना पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी, जो इमेज बनेगी वो होगी स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके अलावा अगर हम बात करें रेटिना की तो इनर मोस्ट लेयर जो है वो है आपकी रेटिना, ठीक है। अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब जो आपकी रेटिना है इसमें लॉट ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होंगे लाइक मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, सबसे पहले मल्टीपोलर होंगे बाहर, मल्टीपोलर, आप इस तरह से इनको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होंगे बाइपोलर एंड लास्ट जो लेयर होगी वो होगी आपकी फोटोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर सेल्स। अब यहाँ पे जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इनके पास कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो हो जाता है मुलर सेल्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स हैव सपोर्टिंग सेल्स called मुलर सेल्स। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें फोटोरिसेप्टर सेल्स की, तो फोटोरिसेप्टर सेल्स में आएंगी आपकी रॉड्स एंड कोन सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आएंगी रॉड्स एंड कोन्स। थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे रॉड्स और कोन्स के बारे में। तो जो रॉड्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू कोन सेल्स। इसके अलावा जो आपकी रॉड्स हैं ये एक्टिव होंगी डिम लाइट में, और जो आपकी कोन सेल्स हैं ये एक्टिव होंगी ब्राइट लाइट में। नेक्स्ट जो आपकी रॉड सेल्स हैं ये जब डिम लाइट में एक्टिव होंगी तो ये जो विजन देंगी वो कैसा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट विजन होगा, जिसको बोला जाता है स्कोटोपिक विजन या फिर ट्वाइलाइट विजन।
ओके। और जो आपकी कोन्स होंगी वो एक्टिव होंगी ब्राइट लाइट में, तो जो विजन होगा वो कैसा होगा, फोटोपिक विजन होगा, फोटोपिक विजन होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें फोटो सेंसिटिव पिगमेंट की, तो जो रॉड्स हैं इनमें जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होगा वो होगा रोडोप्सिन। और नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम बात करें कोन सेल्स की, तो इनमें जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होगा वो होगा आइडोप्सिन। नेक्स्ट कोन्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होंगी, 3 टाइप्स की अकॉर्डिंग टू ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। कौन कौन सी, एरिथ्रोप्सिन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, क्लोरोप्सिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, एंड साइनोप्सिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। ठीक है, अगर इनमें से कोई सा भी कोन जो है वो एब्सेंट होगा तो जो पर्सन है वो सफर करेगा कलर ब्लाइंडनेस से। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की कलर ब्लाइंडनेस होती है, लाइक रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टीरिया कार्ड जो है यूज किए जाते हैं, स्टीरिया कार्ड जो है वो यूज किए जाते हैं टू डिटेक्ट कलर ब्लाइंडनेस, टू डिटेक्ट कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट है आपके पास लेंस। जो लेंस है वो कैसा है, इट इज थिन, इलास्टिक एंड बाई कन्वेक्स। ओके, और जो आपका लेंस है ये कनेक्ट है सीलियरी बॉडी के साथ विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपके पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो जो आपका लेंस है ये कनेक्ट होता है सीलियरी बॉडी के साथ विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लेंस है इसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो प्रोटीन होगी क्रिस्टलिन प्रोटीन, क्रिस्टलिन प्रोटीन। जो आपकी क्रिस्टलिन प्रोटीन है वो लिटिल बिट येलो कलर की होती है, जो प्रिवेंट करती है यूवी रेडिएशंस को। इसके अलावा अगर हम लेंस की बात करें तो जो लेंस है ये अपनी शेप चेंज करता रहता है मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम फार अवे देख रहे हैं तो क्या होगा, जो आपकी सीलियरी बॉडी है ये क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, और जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है ये स्ट्रेच होंगे। अगर सीलियरी बॉडी रिलैक्स कर रही है तो इट मीन्स ये पीछे हट जाएंगी, तो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो स्ट्रेच करेंगे, तो जो आपका लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो लेस हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, इसके अलावा अगर हम नियर देखते हैं, नजदीक देखते हैं, तो क्या होगा, जो आपकी सीलियरी मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है ये रिलैक्स करेंगे, तो जो आपका लेंस है इसका कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जो लेंस है ये अपनी शेप चेंज करता रहता है मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट जो है एरिया है जहां से आपकी जो ऑप्टिक नर्व है ये एग्जिट करेगी ब्रेन को, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर करेंगे आपकी आई में। तो जो ब्लाइंड स्पॉट है इसमें ना तो रॉड्स होती हैं और ना ही कोन्स प्रेजेंट होती है, तो इस पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे नो रॉड्स, नो कोन्स एंड नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज फॉर्मेशन। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। ठीक है, तो आपको रेटिना के ऊपर एक छोटा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये है येलो स्पॉट। तो जो आपका येलो स्पॉट है इसमें सिर्फ और सिर्फ कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रॉड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, हाईली पैक्ड विथ कोन सेल्स। और अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो जो आपका
येलो स्पॉट है, इसमें जो डिप्रेशन है इसको बोला जाता है फोविया सेंट्रालिस। ये आपको कुछ इस तरह से विजिबल है। तो ये जो डिप्रेशन है दिस इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस। अब जो आपका फोविया सेंट्रालिस है, जब भी लाइट फोविया के ऊपर पड़ती है तो जो इमेज होती है वो बिल्कुल एक्यूट एंड शार्प दिखाई देती है। इसलिए जो आपका फोविया है इसको हम बोल सकते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट विजुअल रेजोल्यूशन। जो इमेज होगी वो कैसी होगी, क्लियर शार्प इमेज होगी, शार्प इमेज होगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपका येलो स्पॉट है ये येलो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथोफिल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथोफिल। तो ये था आपका येलो स्पॉट। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट बचा वो है आपका एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो जो आपका एक्वस ह्यूमर है ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ आई में, और जो आपका विट्रस ह्यूमर है ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक्वस ह्यूमर है ये कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है एंड रिप्लेस होता रहता है, और जो आपका विट्रस ह्यूमर है ये लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वार्टन्स जेली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन आई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल APC अकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।